जो छतरोल हमारे शाहीनों ने की। और मैं खराज तहसीन इसलिए पेश करता हूँ, इंडिया मीडिया देख के ऐसा लग रहा था कि मैं कोई तमिलनाडु की कोई फिल्म देख रहा हूँ। अच्छी तबाह लाहौर तबाह, ये ऐसे किस्म के तनकीद नहीं की, होना चाहिए था, मजम्मत होनी चाहिए। 3 दफा वज़ीर आज़म मुल्क के रहे हैं। आज हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं, कहते हैं कि आपने टीआरपी के चक्कर में हमारा भरोसा तोड़ दिया है। अभी हिंदुस्तानी हैरान है कि भाई पाकिस्तान ने जो अटैक किया है वो तो एविडेंस के साथ किया है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। नाज़रीन, इंडिया और पाकिस्तान की कशीदगी जो थी वो आखिरकार जो है वो ख़त्म हुई है, सीज़फायर हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप के मीडिएशन के बाद ये सिलसिला जो है वो तकरीबन ख़त्म हो गया है। मेरे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी हरमीत सिंह साहब मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सलाम ज़ात, कैसे हैं? ठीक है। बिल्कुल ठीक ठाक। अरमित भाई, मुझे ये बताइएगा कि सीज़ फायर हुआ है डोनाल्ड ट्रंप की मीडिएशन करने पर और उन्होंने ट्वीट किया है, उसके बाद उन्होंने ये किया कि तो ये आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब जो है इन्होंने मिन्नतें तरली की है या क्या कुछ हुआ है? देखिए, जिसमें कोई शक नहीं है कि जो जंग शुरू हुई थी, सबसे पहले तो हमने कहा था कि भाई आप करें, आप इन्वेस्टिगेशन कराएं, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन होगी, चीज़ें सामने आएंगी तो भाई हम हाजिर हैं। आपने सीधा जाके हमला कर दिया। अब बार बार जो हमला किया जा रहा था, ज़ाहिर बात है पाकिस्तान का गम और गुस्सा वो पारा वैसे भी चढ़ चुका था। और एक बात तो है, जैसे मैंने पहले भी हिंदुस्तानी चैनल में बैठ के मैंने ये बात की थी कि भाई आप अगर समझते हैं कि आप 5वीं बड़ी मीशत बन चुके हैं, आपके पास बड़े लेटेस्ट किस्म की टेक्नोलॉजी आ गई है, तो ये ज़रूर ये दावा जो है इसराइल भी करता था। अब फिर उसको जिस तरीके से आयरन डोम सिस्टम वो सब कुछ उस मासूम लोगों ने जो है जाके तबाह कर दिया, तो वो आपके सामने है। तो हम तो फिर न्यूक्लियर पावर हैं, हमारे पास 7 लाख फौज है, इसी तरह हमारी अवाम, हम तो मुसलसल हालत जंग में हैं। कभी आप देखें मेरे और आपके इलाके में क्या सिचुएशन रहती है, दिन को कितने लोग कत्ल होते हैं, क्या सब कुछ होता है। तो ये सारी चीज़ें तो हम करीब से देख रहे हैं। हम तो एक गरीब आदमी और एक अमीर आदमी, फ़र्क होता है। अमीर आदमी को बड़ी परेशानी होती है कि जंग पे अगर गया तो मेरा कारोबार, ये सब कुछ, बंगले गाड़ियाँ रह जाएंगी। गरीब आदमी कहता है भाई साहब मेरे पास तो कुछ है नहीं, बस जब अगर आप मुसलत किए तो फिर लड़ ही लेते हैं। तो हमारी सिचुएशन इस वक्त ये है, इन्वेस्टमेंट कोई आती नहीं है, न कोई इन्वेस्टर आ रहे हैं। इन्वेस्टर के लिए आपने मिन्नतें तरले की, फिर गुजरात से हमें एक बस भरनी पड़ी और 300 लोग हम लेके आए। वहाँ से फ्रांस से जो बेचारा कारवाश का बंदा पकड़ा, टैक्सी वाला पकड़ा, हम लेके आए। उन्होंने भी वादे तरले किए और चले गए। तो हमारे पास तो इन्वेस्टर आते नहीं है। हिंदुस्तान बहुत बड़ी मंडी है, बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ पर बहुत बड़ा बिजनेस है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से फिर आप ट्विटर के अकाउंट्स देखें, फेसबुक के देखें, सारी चीज़ें वहाँ पर बड़े बड़े दफातर बने हुए हैं। फिर बड़ी बात यह कि चाइना के साथ टक्कर के लिए अमेरिका ने इसको तैयार करना था। अब आप देखें इस सारी सिचुएशन में हमने बड़े तामुल का मुजाहरा किया, लेकिन कल रात हद हो गई। हद ये हो गई कि नूर खान एयरबेस पे, ये सब जगहों पे जो उन्होंने हमले शुरू किए, तो उसके बाद फिर जो छतरोल हमारे शाहीनों ने की। और मैं